guys, welcome back to your favorite channel Horror Art. आई एम रिमता योर होस्ट एंड दोस्तों आज जिस हॉरर कोस्टर राइड पे हम जाएंगे वो है अर्जेंटीना की मूवी, वो है लूसीफरेना, जिसकी IMDb रेटिंग 4.7 है, लेकिन इसे अर्जेंटीना की बेस्ट हॉरर मूवीज में से बताया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी शुरू होती है और हम एक फीटस को देखते हैं जो एक वोम के अंदर फीटस के रूप में रह रहा था, और तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक चर्च पे जाता है जो एक नन ट्रेनिंग स्कूल भी था। वहाँ हम हमारी मूवी की लीड कैरेक्टर नतालिया से मिलते हैं, जिसे वहाँ की हेड नर्स ये बताती है कि उसके पेरेंट्स का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई, इसीलिए नतालिया को वहाँ जाना होगा। लेकिन नतालिया वहाँ जाना नहीं चाहती थी, जिसका कारण हमें आगे पता चलेगा, पर हेड नर्स के कहने पे उसे वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन नतालिया जब वहाँ से जा रही होती है तो उसे एक नर्स का ऑरा दिखता है और उसकी आंखें बिल्कुल मोती की तरह चमकती हैं, और इसका राज भी हमें आगे पता चलेगा। कहानी यहाँ से नतालिया के घर पे शिफ्ट होती है, जहाँ नतालिया अपने घर पहुंचकर अपनी बहन एंजेला के बॉयफ्रेंड माउरो से मिलती है, जो बताता है कि एंजेला ऊपर है। ऊपर पहुंचने पे नतालिया अपने पिता के पास जाती है, जहां एक नर्स उनका डेली चेकअप करती है। उसके पिता का काफी गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया था कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है। थोड़ी देर में वहाँ एंजेला भी आ जाती है, जो नतालिया से काफी रूडली बात करती है और बताती है कि उसकी मॉम के एक्सीडेंट से पहले वो काफी अजीब बर्ताव करती थी और उसके पिता भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। यही नहीं दोस्तों, उनके पिता के रूम में काफी ज्यादा डरावनी पेंटिंग भी थी, जो कि एक फीमेल यूट्रस और उससे रिलेटेड थी। ये सारी पेंटिंग नतालिया की मॉम ने बनाई थी, और कुछ तो उन्होंने अपने खून से बनाई थी, जो कि काफी अजीब है। सीन अब यहाँ से एंजेला और उसके दोस्त पर जाता है, जहाँ एंजेला, माउरो, एबेल, मारा और ओसवेल्डो बैठे थे, जहाँ माउरो नतालिया के वर्जिन होने पे उसका मजाक उड़ाता है, जिसपे एंजेला और माउरो के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसलिए वो एंजेला के मुंह पे पंच मार के वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि एंजेला एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी, क्योंकि नतालिया के भाग जाने के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी और वो लड़का भी उसे छोड़कर चला गया था, और उसके पेरेंट्स भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन उसकी मॉम की हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे वो पॉसेस्ड हैं, और इन सब से परेशान होकर एंजेला को कोई चाहिए था जिसके साथ वो रह सके, इसीलिए वो माउरो के साथ रिलेशनशिप में आई। लेकिन वो भी अब्यूसिव था, जिस वजह से एंजेला ड्रग्स लेने लगी थी और वो स्मोक भी करती है। जिसके बाद नतालिया एंजेला से उनके घर के बाहर मिलने आती है, जो नतालिया को उनके साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि अगले दिन ये लोग एक आइलैंड पे जाने वाले थे, जहाँ पर वहाँ का शमन उन्हें एक ऐसे प्लांट का जूस पिलाने वाला था जिससे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएं, और उसके बाद वो सब जान पाएंगे कि आखिर उनकी लाइफ ऐसी क्यों है। एंजेला और नतालिया को ये भी पता था कि ये उनके असली पेरेंट्स नहीं है, और एंजेला को ये भी जानना था कि आखिर उनके पेरेंट्स कौन है। लेकिन पहले तो नतालिया जाने से मना कर देती है, जिसके बाद वो अपने पिता के रूम में जाकर सो जाती है, और तभी नतालिया को एक सपना आता है जिसमें वो उसी फॉरेस्ट के बीच में थी जहाँ के सपना उससे पहले भी आया था, जहाँ वो घूम रही थी, और हम उसके पीछे उसकी स्पिरिट को देखते हैं जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी, और वो मौका देखते ही नतालिया को काफी ज्यादा डरा देती है, जिस वजह से वो असली दुनिया में भी उठ जाती है और उसके पिता को देखती है, जो कि एक कबर्ड की तरफ काफी डरते हुए इशारा कर रहे थे। इसीलिए नतालिया जब वहाँ चेक करने जाती है तो उसे वहाँ भी वही स्पिरिट हॉन्ट करती है, और वहाँ अचानक से माउरो आ जाता है, जो नतालिया को सिड्यूस करने की कोशिश करता है और उसे धमकी देता है कि वो उसके और एंजेला के बीच में ना आए, नहीं तो वो एंजेला को जान से मार देगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नतालिया के लिए काफी परेशान कर देने वाला था, क्योंकि वो नन थी और उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, और अब वो एंजेला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता थी। और जब वो ये बात अपने पिता को बताती है तो हम उनके एक्सप्रेशन से ये समझ पाते हैं कि वो नतालिया को वहाँ नहीं जाने देना चाहते, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं पाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नतालिया एंजेला के दोस्तों के साथ उस आइलैंड पे जाती है, और एंजेला माउरो के साथ उसकी बाइक पर। रास्ते में ओसवेल्डो एबेल और नतालिया को उस राइड के बारे में बताता है कि वहाँ का शमन काफी पावरफुल है, और वो उन्हें वो जूस पिलाकर उनकी सोल्स को भी प्योर कर देंगे। जबकि गाइस मारा के वहाँ जाने का रीजन कुछ और था, जिसका पता हमें आगे चलेगा।
थोड़ी देर में ये लोग एक बोट के थ्रू उस आइलैंड पे पहुंचते हैं। दोस्तों 20 साल पहले इस आइलैंड पे काफी नर्स रहा करती थी, लेकिन वो भी यहाँ से चली गयी, जिसके बाद उस बिल्डिंग को मेंटल असाइलम बना दिया गया। जब वहाँ की कुछ पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, और उनके अबॉर्शंस भी होने लगे थे, जिस वजह से उस असाइलम को बंद कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक इस आइलैंड पे कोई नहीं आया सिवाय उन शमन के, और जो टी शमन इन्हें पिलाएंगे, यानी कि आईओएस का एक हर्ब है जो उस आइलैंड पे पाई जाती है, और इसी के थ्रू शमन सोल्स को प्योर करते हैं, जिसके थ्रू वो लोगों को साइकिक स्टेट में भेजते हैं, जिससे उन्हें सारे जवाब मिल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे पहले तो ये लोग एंजेला और माउरो का वेट करते हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए थे। और जब वो लोग उस आइलैंड पे आते हैं तो हम वहाँ बनी एक बिल्डिंग में किसी लेडी को देखते हैं जो उन्हें ही देख रही थी। काफी देर तक वेट करने पर नतालिया जंगल की तरफ घूमने चली जाती है, जहाँ आगे जाने पर वो काफी सरप्राइज थी, क्योंकि ये वही जगह थी जो उसे सपने में अक्सर दिखाई देती थी। थोड़े आगे जाने पे नतालिया को समझ में आता है कि ये वही मेमोरियल है जो कि लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था, और वहाँ पे नाम भी लिखे हुए थे। और उसी वक्त वहाँ वही लेडी आ जाती है जो इन्हें उस आइलैंड पे आते हुए देख रही थी, जिससे नतालिया उस जगह के बारे में पूछती है, तो वो लेडी उसे कुछ नहीं बताती, और वो इन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है, और ये भी कि उन सब में से कोई झूठ बोल रहा है। जिसके बाद नतालिया उसी के पास बने एक और चर्च में भी जाती है, जहाँ पे एबेल उसे ढूंढता हुआ आता है, और वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि एबेल को बचपन से एक रेयर डिजीज है, जिस वजह से वो हमेशा ही अपने घर में बंद रहा था। बट वो यहाँ ऑसवेल्डो के कहने पर आया था, क्योंकि शायद वो यहाँ ठीक हो सकता था, और एबेल भी अभी तक वर्जिन था। इसीलिए जब मारो नतालिया का मजाक उड़ा रहा था, तो उसके और मारो के बीच में कहासुनी हो गई थी। और ये सुनने पर नतालिया भी एबेल को अपने बारे में बताती है कि उसे कभी कभार लोगों के पीछे एक तेज रोशनी दिखती है, जो कभी वाइट होती है तो कभी डार्क। जिसके बाद ये लोग ऑसवाल्डो और मारा के साथ उसी शमन की बिल्डिंग में चले जाते हैं, और वहाँ पहुँचने पे इनकी मारो से बहस हो जाती है, और वो एंजेला को थप्पड़ मार देता है। एंजेला को बचाने के लिए मारा अपने पास से एक गन निकालकर मारो को डराकर वहाँ से भगा देती है, और फिर वो लोग शमन के पास जाते हैं। रास्ते में एबेल नतालिया को अपनी वॉच देता है, जो कि रियल वर्ल्ड की निशानी के लिए है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो अपने अपने सबकॉन्शियस में खोने वाले थे। शमन के पास पहुंचने पर शमन उन्हें अलग अलग सर्कल में बिठाता है और एक ड्रिंक पीने के लिए देता है। ड्रिंक पीने के बाद वो शमन कुछ प्रेयर्स गाने लगता है, और इस तरह इन सबकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद इनका डर बाहर आता है, और ये उन सच्चाई का सामना कर रहे थे जिनका उन्हें पता भी नहीं था, जो उन पर बीती थी। जैसे एंजेला को समझ आता है कि उसके पिता ने उसे अब्यूज किया था, और इन सब के पीछे वो ही थे, और उन्होंने ही एक मास्क पहनकर कोई रिचुअल किया था। इसके अलावा ऑसवेल्डो, मारा और एबेल अपनी अपनी सच्चाई से जूझ रहे थे। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि उस प्लांट का असर नतालिया पे ज्यादा नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ सब काफी तकलीफ में थे और नतालिया अपने कॉन्शियस में थी। एंजेला की कंडीशन को देखकर वो परेशान हो रही थी। तभी वो शमन नतालिया को एक बार वही जूस पीने के लिए देता है, और ये कहता है कि वो उस भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं, और नतालिया को उसके लिए तैयार होना होगा। और तभी नतालिया भी अपनी पास्ट में खो जाती है, जहाँ वो एक कल्ट को देखती है जो डेविल के लिए एक रिचुअल कर रहे थे, जहाँ वो एक प्रेग्नेंट लेडी का अबॉर्शन करके उस बच्चे को डेविल को देने वाले थे। और नतालिया वही ये सब खड़ी देख रही थी, लेकिन उसे कोई देख नहीं पा रहा था। दोस्तों रिचुअल के वक्त वो प्रेग्नेंट लेडी वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो लेडी वहाँ से बिल्डिंग के पास बने एक चर्च में जाती है, जहाँ कुछ नन्स पहले रहती थी, और इस लेडी का नाम क्लारा था। वो नर्स को उसके बच्चे को बचाने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ लोग उस पे रिचुअल करके उसके बच्चे को डेविल को देने वाले थे। इसीलिए उनमें से एक नन, जिसका नाम जॉर्जिया था, वो सब मिलकर क्लारा की डिलीवरी करवाना शुरू करते हैं। तभी क्लारा को एक डीमन पजेस कर लेता है, जो नन को ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन क्लारा पूरी कोशिश करती है, और वो किसी तरह क्लारा की डिलीवरी करवा देते हैं, और क्लारा एक बच्ची को जन्म देती है। जन्म देने के बाद भी वो डीमन क्लारा और उस बच्ची का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी वो क्लारा का खून लेके सीधे नतालिया की तरफ फेंकता है, क्योंकि वो नतालिया को देख पा रहा था, और इस वजह से नतालिया रियलिटी में उठ जाती है, और वो देखती है कि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे, और उसके आसपास भी कोई नहीं था। इसीलिए वो सबको ढूंढने जाती है, जहाँ उसे सबसे पहले मारा मिलती है, और उसकी दोनों आंखें भी जल चुकी थी। और जब नतालिया उसके पास आती है, तो वो नतालिया को बताती है कि वो अपने साथ एक डीमन को भी लाई थी, जिसने उसके फादर को पजेस कर रखा था, और अब वो यहाँ फ्री घूम रहा है।
जो इन सबको जान से मार देगा। और देखते ही देखते मारा भी खुद को जान से मार लेती है, जिसके बाद नतालिया उस वर्ल्ड को देखती है और वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी वहाँ मारो भी आ जाता है और नतालिया को लगता है कि उसी ने ये सब किया है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है और वो अबेल के पास पहुँचती है, जहाँ अबेल पहले तो नतालिया को एंजेला की डेड बॉडी दिखाता है और उसके बाद वो बताता है कि बचपन से उसकी बॉडी में कोई था जो उसके फादर की तरह उसे टीज करने के लिए कॉकरोच बोलता था। यहाँ एक राज खोलता है कि अबेल को बचपन में भी इस आइलैंड पे लाया गया था उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि अबेल में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और वो नतालिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसी वक्त एक डीमन उसे पजेस कर लेता है, जिसके बाद वो नतालिया के पास आकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करता है और वो ये कहता है कि वो भी उसे सिड्यूस करेगा जैसे उसने उसकी मॉम को किया था। पर वहाँ माउरो आकर अबेल को मारने लगता है और अबेल भी उसे जान से मार देता है और नतालिया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंख अगले दिन उसी ओल्ड नन की जगह पे खुलती है और हम उस लेडी को देखकर समझ पाते हैं कि वो वही पास्ट वाली नन जॉर्जिया थी जो अभी तक उस आइलैंड पे रह रही थी। नतालिया होश में आते ही वहाँ से भागने के लिए कहती है, जबकि जॉर्जिया उसे वहाँ रोक कर उस डीमन का सामना करने के लिए कहती है, क्योंकि ये उसका फेट है। दोस्तों, नतालिया के पिता उन अमीर लोगों में से थे जो कामयाबी के लिए डेविल से डील करते थे और उस डील के बदले में उन्हें अपने बच्चे को एज अ सैक्रिफाइस देना होता था। और यहाँ था एक ट्विस्ट, और जब पास में जॉर्जिया क्लारा का एक्सॉर्सिज्म कर रही थी उस बीच उस डीमन ने एक्सॉर्सिज्म को रोककर नतालिया को नाम दे दिया था, जिससे उसका एक्सॉर्सिज्म पूरा नहीं हो पाया और क्लारा मर गई। और अब वो डीमन नतालिया से वो वापस लेने आया है जो वो उसकी मॉम से नहीं ले पाया था, यानी क्लारा से। हाँ गाइस, नतालिया क्लारा की ही बच्ची है और अब उस डीमन को नतालिया से एक बच्चा चाहिए था, इसीलिए वो अबेल को पजेस करके नतालिया का रेप करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, नतालिया कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं थी, वो खुद डीमन की बच्ची है और इसीलिए उसके पास ह्यूमंस का ऑरा देखने की शक्ति है। हाँ दोस्तों, वही लाइट जो नतालिया को अक्सर दिखती रहती है। दैट मीन्स व्हाइट लाइट रिप्रेजेंट गुडनेस एंड डार्क लाइट रिप्रेजेंट्स इविल। लेकिन नतालिया वापस अबेल के पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उसने उसकी बहन को मारा था और उसका रेप करने की कोशिश की थी, जबकि नतालिया के साथ वो सब उस डीमन ने किया था, अबेल ने नहीं। और जॉर्जिया उसे समझाती है कि उसे वहाँ अबेल के लिए जाना होगा क्योंकि उसे पता था कि नतालिया के दिल में अबेल के लिए फीलिंग्स थी। यही नहीं दोस्तों, अबेल के थ्रू उसे उस डीमन से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए नतालिया और जॉर्जिया दोनों वापस उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ नतालिया मारा की गन ले लेती है और उसके बाद वो अबेल के पास पहुँच जाती है जो अभी सो रहा था। वहाँ पहुँचते ही जॉर्जिया सबसे पहले अबेल के चारों ओर नमक का एक घेरा बनाती है, जिसके बाद वह नतालिया को उसे जूस पिलाने के लिए कहती है जिससे अबेल को उस डीमन से लड़ने की ताकत मिलेगी। लेकिन वो डीमन काफी पावरफुल था और उस जूस का असर उस पर ज्यादा देर तक रह नहीं पाता और बातों बातों में वो उसे ये बता देता है कि उसने एंजेला का हर रात रेप किया था और वो ऐसा ही नतालिया के साथ भी करेगा। तभी वो मौका देखकर नतालिया को पजेस कर लेता है और उसके थ्रू जॉर्जिया को एक तरफ फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ का नमक हट जाता है। अब वो डीमन बाहर आते ही जॉर्जिया को जान से मार देता है और नतालिया भी वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब नतालिया को होश आता है तो वो डीमन उसे टीज करता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन नतालिया ऐसा करने से इनकार कर देती है और हम यहाँ जान पाते हैं कि नतालिया अपनी पावर से अबेल के ऊपर उस डीमन का पोजीशन कम कर देती है, जिस वजह से अबेल को अपना कंट्रोल मिलता है और अबेल उसे बताता है नतालिया का जो नाम उस डीमन ने दिया था वो है लूसीफरेना, जो कि लाइट बैरियर है जो लाइट को अपने साथ लेकर घूमती है। और अब वो वहाँ से भाग जाए, इसीलिए नतालिया वहाँ से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी आगे जाने पर उसे जॉर्जिया की कही बात याद आती है कि वो डीमन उसे कहीं भी ढूंढ लेगा और अबेल से ही उसे मोक्ष मिल सकता है। इसीलिए अब वो उस चर्च में जाती है जहाँ क्लारा की डिलीवरी हुई थी। वहाँ वो नेकेड होकर उस डीमन को वहाँ बुलाती है और ना चाहते हुए भी अबेल को बचाने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इस बीच नतालिया को ये समझ में आता है कि अगर वो लूसीफरेना है और लाइट को अपने में समा सकती है तो वो उन पावर्स के थ्रू उस डीमन को भी हरा सकती है। अब वो उस डीमन के साथ इंटीमेट होते होते प्रेयर्स पढ़ती है और उस डीमन को मजबूर करती है ताकि नतालिया उसका फायदा उठाकर उस डीमन का एक्सॉर्सिज्म कर सके। और इसी के साथ वो उस डीमन को ये भी बोलती है कि वो इंटीमेट अपने प्यार के साथ हो रही है, यानी कि अबेल के साथ। वो अबेल से प्यार करती है और उसको बचाने ही के लिए ये सब वो कर रही है।
और नतालिया एबेल की बॉडी से उस डीमन को आजाद करवा लेती है, जिसके बाद 2 पल के लिए एबेल नॉर्मल होता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और वो नतालिया के हाथ में ही अपना दम तोड़ देता है। और हम मूवी के एंड सीन में ये देखते हैं कि अब नतालिया की डिलीवरी का टाइम आ गया था और वो काफी डरी हुई थी। तभी वहाँ की सिस्टर्स नतालिया को विश्वास दिलाती हैं कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब मूवी खत्म हो गई है और अब हम चलते हैं इनकी थ्योरीज पर, जहाँ हम पहले तो ये समझ पाते हैं कि इस मूवी में जो भी डीमन था वो लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी वाइफ्स को सेक्सुअली असॉल्ट करता था और फिर वो उन बच्चों की सोल्स को अपने साथ ले जाता था। लेकिन नतालिया के केस में वो ऐसा नहीं कर पाया, इसीलिए उसने पहले नतालिया के फादर को पजेस किया, जिसकी हेल्प से वो एंजेला का रेप किया करता था ताकि एंजेला प्रेग्नेंट हो जाए और उसके बच्चे की सोल वो ले सके। लेकिन एंजेला का अबॉर्शन हो गया, जिसके बाद उसने शायद इनकी दूसरी मॉम को, जिनका जिक्र मूवी की स्टार्टिंग में हुआ था, उनको मारा और इसीलिए उसने एबेल को बचपन से पजेस कर लिया होगा ताकि वो उसकी सोल को कंज्यूम कर सके। और उसे पहले से ही पता होगा कि एबेल ही नताशा की किस्मत में है, क्योंकि वो दोनों ही जब इंटीमेट हुए थे तो वो दोनों वर्जिन थे। दोस्तों जो स्पिरिट नतालिया को हॉन्ट करती थी वो क्लारा की रही होगी, जो नतालिया को हमेशा उस डीमन के बारे में बताना चाहती थी, इसीलिए वो सपने में उसे वो जगह दिखाया करती थी। लेकिन सच समझते समझते नतालिया को अपनी बहन एंजेला को खोना पड़ा, जिससे वो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, और खुद सेटन के बच्चे को अपने अंदर रखना पड़ा। और इससे बुरा एक नन के लिए क्या होगा, जिसका मतलब ये है कि जो आपके साथ होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे आप कितना भी बचने की कोशिश कर लें। लेकिन दोस्तों फेथ या विश्वास आपको ये कहता है कि आपको भगवान से कभी भी अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपको हॉरर आर चैनल पे विश्वास रखना चाहिए और उसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको भी ऑसम मूवीज का कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों जब आप ये देखेंगे तो आपको ये 2 मूवीज का मजा देगी, फर्स्ट हाफ में एक मूवी और सेकंड हाफ में एक मूवी। इस मूवी में फैमिली के करप्शन को और फीमेल्स पे होने वाले अत्याचार को काफी अच्छे से दिखाया गया है, क्योंकि आज भी काला जादू के नाम पे औरतों के साथ कई गलत हरकतें होती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अर्जेंटीना की एक बेहतरीन हॉरर मूवी लूसीफरिना को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर इससे हट के आपकी कोई थ्योरी है या आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।